ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 8 से 11। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में जन्म से लेकर युवा होने तक अपने पिता के अलावा किसी अन्य इंसान को देखा ही ना हो। एकदम पूर्ण एकांत। बिल्कुल, किसी स्त्री को नहीं, किसी अन्य पुरुष को नहीं, यहां तक कि बाहरी दुनिया की कोई भी वस्तु उसकी नजरों के सामने ना आई हो। और दूसरी तरफ एक चक्रवर्ती सम्राट है जिसके पास असीमित शक्ति है, वैभव है। पर वो परेशान है। हाँ, वो अपने वंश को बचाने के लिए उसी अनजान दुनिया से पूरी तरह कटे हुए इंसान पर निर्भर है। तो आज के इस स्रोतों के गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही अद्भुत और मनोवैज्ञानिक रूप से चौंका देने वाले प्रसंगों पर चर्चा करने वाले हैं। जी। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे महर्षि वाल्मीकि रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 8 से 11 तक के अंश हैं। और देखिए, इस गहन चर्चा का मिशन सिर्फ एक प्राचीन कथा को दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम इन पन्नों के भीतर गहराई में उतरेंगे और मानवीय कूटनीति, मनोविज्ञान और समस्याओं को सुलझाने के उन अचूक तरीकों को उजागर करेंगे जो आज के समय में भी उतने ही सटीक बैठते हैं। एकदम सही। सुनने वालों के लिए आज का ये सफर एक महान राजा की सबसे बड़ी चिंता से शुरू होकर एक पूरे राज्य के सूखे को दूर करने के मनोवैज्ञानिक उपायों तक जाएगा। मैं इस चर्चा को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी। और इस स्रोत की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो ये है कि अक्सर जब हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें केवल आस्था या धर्म के चश्मे से देखते हैं। हाँ, अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन जब इन श्लोकों और सर्गों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो इनमें नेतृत्व क्षमता, संकट के समय लिए जाने वाले फैसले और इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके की इतनी गहरी परतें मिलती हैं जो सच में कमाल की है। जी, जो किसी भी आधुनिक प्रबंधन या मनोविज्ञान की किताब को टक्कर दे सकती हैं। ये केवल इतिहास नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है कि असंभव लगने वाले गतिरोधों को या कहे डेडलॉक्स को कैसे तोड़ा जाता है। सर्ग 8 की शुरुआत में ही हमें एक ऐसे ही बड़े गतिरोध का सामना करना पड़ता है। श्रुत हमें अयोध्या के राजा दशरथ से मिलवाता है। यहाँ दशरथ का जो वर्णन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वे संपूर्ण धर्मों को जानने वाले हैं। जी, अत्यंत प्रभावशाली हैं, उनकी प्रजा सुखी है, राज्य में कोई कमी नहीं है। लेकिन इस संपूर्णता के बीच भी राजा के मन में एक गहरा खालीपन है। वे पुत्रहीन है। और ये एक बहुत बड़ी चिंता है। बहुत बड़ी। ये चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य और इक्ष्वाकु वंश का क्या होगा। इस चिंता का समाधान निकालने के लिए राजा दशरथ एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाने का विचार करते हैं, अश्वमेध यज्ञ। जी। वे तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री सुमंत्र को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली और काश्यप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गुरुजनों और सलाहकारों को तुरंत राजसभा में आमंत्रित किया जाए। यहाँ राजा दशरथ की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर गौर करना बहुत जरूरी है। मतलब एक सम्राट होने के नाते वे अकेले ही आदेश जारी कर सकते थे कि कल से यज्ञ शुरू किया जाए। हाँ, उन्हें कौन रोकने वाला था भला। बिल्कुल। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले अपने सभी विषय विशेषज्ञों और अपनी मुख्य टीम को एक साथ लाते हैं। सही बात है। स्रोत के अनुसार जब ये सभी विद्वान और मंत्री आते हैं तो दशरथ उनके सामने अपनी समस्या और अपना लक्ष्य बहुत स्पष्ट शब्दों में रखते हैं। वे कहते हैं कि मैं शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ, अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी इसका विचार आप लोग यहाँ करें। ये एक सफल नेतृत्व का बहुत बड़ा गुण है। नेता दृष्टिकोण तय करता है, लेकिन उस दृष्टिकोण को जमीन पर उतारने की रणनीति वो अपने विशेषज्ञों पर छोड़ देता है। हाँ, और इसी रणनीति बनाने की प्रक्रिया में एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावना विवरण सामने आता है। जी, वो ब्रह्म राक्षसों वाली बात। बिल्कुल। जब विशेषज्ञ ये तय करते हैं कि सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए और सारी सामग्रियां जुटाई जाएं, तब राजा दशरथ एक चेतावनी देते हैं।
वे कहते हैं कि ये यज्ञ कोई भी साधारण अनुष्ठान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विद्वान ब्रह्मराक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए हमेशा छिद्र या कमियां ढूंढा करते हैं और विधिहीन यज्ञ करने वाला तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्रह्म राक्षसों का ये संदर्भ कहानी में अचानक एक खतरे की घंटी बजा देता है। जी, और अगर हम इस ब्रह्म राक्षस की अवधारणा को आज के जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट के नजरिए से डिकोड करें तो ये बहुत ही सटीक बैठता है। कैसे? मतलब इसे थोड़ा और गहराई से समझाएं। देखिए, कोई भी बड़ा काम या बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे वो प्राचीन काल का अश्वमेध यज्ञ हो या आज के समय का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो अपने साथ बहुत सारे अज्ञात खतरे लेकर आता है। बिल्कुल 100%। ब्रह्म राक्षस यहाँ उन बाहरी खतरों, अप्रत्याशित बाधाओं या व्यवस्था की उन कमियों का प्रतीक है जो किसी भी जटिल प्रक्रिया को पूरी तरह से विफल करने की ताक में रहते हैं। जो किसी भी समय काम बिगाड़ सकते हैं। जी, दशरथ का ये कहना कि वे छिद्र या कमियां ढूंढते हैं, ये दर्शाता है कि इस तरह के काम में त्रुटिहीनता या कहीं कि बिना किसी गलती के काम करने की कितनी सख्त आवश्यकता होती है। एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। एकदम सही। एक छोटी सी भी प्रक्रियात्मक चूक या विधिहीनता न केवल उस काम को रोक सकती है बल्कि पूरी व्यवस्था को नष्ट कर सकती है। ये किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे बुरे परिणामों का विश्लेषण करने का प्राचीन तरीका है। सर्वसम्मति और पूर्ण समर्थन मिल जाता है तो वे सीधे अपने महल के अंतःपुर में जाते हैं। जी, स्रोत में बताया गया है कि वे अपनी रानियों से कहते हैं कि वे यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण करें। यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने एक बहुत ही सुंदर उपमा का प्रयोग किया है। हाँ, वो कमल वाली उपमा। बिल्कुल। ये खबर सुनकर रानियों के चेहरे ऐसे खिल उठे जैसे वसंत ऋतु के आने पर कमल खिल उठते हैं। ये दृश्य ये स्थापित करता है कि जब शीर्ष नेतृत्व के पास एक स्पष्ट योजना होती है और उस योजना पर पूरी टीम का भरोसा होता है तो वो पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार कर देता है। एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है। जी, लंबे समय से चली आ रही निराशा एक पल में टूट जाती है और एक सामूहिक लक्ष्य सामने आ जाता है। चलिए, यहाँ तक तो अश्वमेध यज्ञ की रूपरेखा बन गई, लेकिन इस अनुष्ठान को संपन्न कौन कराएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। हाँ, सर्ग 9 और 10 में कहानी एक बहुत ही रोचक और मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। एक दिन मंत्री सुमंत्र राजा दशरथ के पास एकांत में आते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास एक पुराना इतिहास है, एक ऐसी जानकारी जो भगवान सनत कुमार ने बहुत पहले भविष्यवाणी के रूप में कही थी। बिल्कुल। सुमंत्र राजा को महर्षि विभांडक और उनके पुत्र ऋष्यशृंग के बारे में बताते हैं। स्रोत में ऋष्यशृंग के पालन पोषण का जो विवरण है वो सच में किसी को भी हैरत में डाल सकता है। जी, बहुत ही अद्भुत विवरण है। उनका जन्म वन में हुआ था और वे हमेशा वन में ही रहे। उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता के अलावा किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा था। किसी को भी नहीं? हाँ, किसी स्त्री को तो छोड़िए, उन्होंने किसी अन्य पुरुष तक को नहीं देखा था। ये एक चरम स्तर का एकांतवास है। मनोविज्ञान में अक्सर ऐसे प्रयोगों की चर्चा होती है जहां किसी व्यक्ति को बाहरी दुनिया के प्रभावों से पूरी तरह दूर रखा जाए तो उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा? मतलब उसका दिमाग कैसे सोचेगा? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। यहाँ स्रोत में ऋष्यशृंग के संदर्भ में ब्रह्मचर्य के 2 रूपों का बड़ा ही दिलचस्प उल्लेख मिलता है, मुख्य ब्रह्मचर्य और गौण ब्रह्मचर्य। ये दोनों क्या हैं? मुख्य ब्रह्मचर्य वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति दंड और मेखला धारण कर पूर्ण रूप से तपस्वी और संयमित जीवन जीता है। ठीक है। और गौण ब्रह्मचर्य वो है जहाँ व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी नियमों का कठोरता से पालन करता है। मुनि ऋष्यशृंग इन दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। लेकिन उनके मामले में ये संयम केवल इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उनके पर्यावरण का परिणाम था। वे एक ऐसे शुद्ध और अछूते परिवेश में पले बढ़े थे जहां उनके पास विचलित होने का कोई विकल्प ही मौजूद नहीं था। और इसी अछूते इंसान की जरूरत एक दूसरे राज्य को पड़ जाती है। सुमंत्र अपनी कहानी में बताते हैं कि अंग देश नाम के एक राज्य में एक भयानक संकट आ खड़ा हुआ था। जी, सूखा पड़ गया था वहां। हाँ, वहां के राजा रोमपाद से धर्म का कोई उल्लंघन हो गया था, जिसकी सजा पूरे राज्य को भुगतनी पड़ रही थी। राज्य में भयंकर अनावृष्टि यानी सूखा पड़ गया। बारिश की एक बूंद नहीं गिर रही थी, फसलें सूख गई थी और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बहुत ही विकट परिस्थिति थी। राजा रोमपाद ने घबराकर अपने राज्य के सभी ज्ञानी ब्राह्मणों और पुरोहितों को बुलाया और इस पाप के प्रायश्चित का उपाय पूछा।
उन सभी ने विचार विमर्श करके एक ही समाधान निकाला कि महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग को लाया जाए। जी, ऋष्यशृंग को किसी भी तरह अंग देश में लाया जाए और राजा अपनी कन्या शांता का विवाह उनके साथ कर दें। यहाँ लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। बहुत ज्यादा खतरनाक। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि जब राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को ये काम सौंपना चाहा कि वे जाकर मुनि को ले आएं, तो उन सबके चेहरे पीले पड़ गए। हाँ, वे डर के मारे मुंह लटकाकर खड़े हो गए। बिल्कुल, और बोले कि हम महर्षि विभांडक के पास नहीं जाएंगे। उस युग में महर्षियों का क्रोध किसी महाविनाशकारी अस्त्र से कम नहीं मारा जाता था। उनके एक श्राप से पूरा राज्य भस्म हो सकता था। ये तो एक क्लासिक डेडलॉक की स्थिति हो गई ना। एकदम सही। राजा को राज्य बचाने के लिए मुनि चाहिए, लेकिन मुनि को लाने जाने का मतलब है उनके पिता के क्रोध का शिकार होना। ऐसे गतिरोधों में सीधी ताकत या सामान्य कूटनीति काम नहीं आती। तो फिर क्या काम आता है? यहाँ आवश्यकता होती है लीक से हटकर सोचने की और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों की। हाँ, और यही वो बिंदु है जहाँ राजा के मंत्रियों ने एक ऐसा उपाय निकाला जो सुनने में जितना अजीब लगता है, मनोवैज्ञानिक रूप से उतना ही सधा हुआ था। जी, उन्होंने वेश्याओं का उपयोग करने का सोचा। बिल्कुल। मंत्रियों ने तय किया कि वे वन में किसी दूत, सेना या ब्राह्मण को नहीं भेजेंगे। इसके बजाय वे राजधानी की सबसे सुंदर और चतुर वेश्याओं को इस काम के लिए तैयार करेंगे। राजा रोमपाद ने इस योजना को तुरंत अनुमति दे दी। ये वेश्याएं वन में गईं और महर्षि विभंडक के आश्रम से थोड़ी दूर पर अपना डेरा डाल लिया। वे छिपकर उस अवसर का इंतजार करने लगी जब विभांडक मुनि आश्रम में ना हो और ऋष्यशृंग अकेले हों। और वो अवसर आ ही गया। हाँ, एक दिन अवसर आ गया। ऋष्यशृंग आश्रम से बाहर निकले और भटकते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां ये स्त्रियां मौजूद थीं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसा युवक जिसने आज तक अपने पिता के अलावा कोई इंसान नहीं देखा, वो अचानक इन अद्भुत रूप वाली स्त्रियों के सामने खड़ा है। बिल्कुल। ये पूरा घटनाक्रम मानव मन के दृष्टिकोण को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। ऋष्यशृंग जब उन सुंदर वेश्याओं को देखते हैं जो रंग बिरंगे अद्भुत वस्त्र और आभूषण पहने हुए थीं और मीठे स्वर में गा रही थीं, तो उनके दिमाग में क्या चलता है? कुछ तो हलचल हुई होगी। जी, उनका दिमाग इस नई जानकारी को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके जीवन के अनुभव में स्त्री नाम की कोई श्रेणी मौजूद ही नहीं है। उनका दिमाग उन्हें ये बताता है कि ये लोग भी वन में रहने वाले कोई विशेष प्रकार के तपस्वी या मुनि हैं। वाह, मतलब उनका दिमाग उन्हें उसी सांचे में ढाल लेता है जो वे जानते हैं। बिल्कुल। वे उन स्त्रियों के पास जाते हैं और बड़े ही आदर से कहते हैं कि आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, मेरे आश्रम पर चलें, मैं आपकी पूजा करूंगा। उनका ये भोलापन ये साबित करता है कि हमारी वास्तविकता पूरी तरह से हमारे अनुभवों से गढ़ी जाती है। सही कहा। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। वाह, ये सच में दिमाग के तारों को झकझोर देने वाली बात है। जब वे स्त्रियां ऋष्यशृंग के निमंत्रण पर उनके आश्रम जाती हैं, तो ऋष्यशृंग उनके सत्कार के लिए वन के फलमूल लेकर आते हैं। जी, लेकिन वे स्त्रियां जानती थीं कि महर्षि विभांडक किसी भी समय वापस आ सकते हैं, और अगर उन्होंने इन बाहरी लोगों को वहां देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाता। हाँ, इसलिए वो जल्दी में थी। उन्होंने ऋष्यशृंग को गले लगाया, जो कि तपस्वियों के मिलने का सामान्य तरीका नहीं था, और इसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से ऋष्यशृंग को खाने के लिए बहुत सी मिठाइयां और नगर के उत्तम पदार्थ दिए। और ऋष्यशृंग ने उन्हें क्या समझा? यही तो सबसे रोचक बात है। जब ऋष्यशृंग ने उन मिठाइयों को खाया तो स्रोत के अनुसार उन्होंने सोचा कि ये कोई अत्यंत स्वादिष्ट फल है। जिसने जीवन भर सिर्फ कंद मूल खाए हों, उसके लिए कोई भी मीठी चीज एक अद्भुत फल ही होगी। इस छोटी सी घटना में बहुत गहरा अर्थ छिपा है। उन स्त्रियों ने ऋष्यशृंग की इसी अनुभवहीनता और उनके सीमित विश्व दृष्टिकोण का फायदा उठाया। उन्होंने कोई बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि ऋष्यशृंग की इंद्रियों को ऐसे नए अनुभवों से भर दिया जो उनके लिए पूरी तरह से अनजान थे। इसे हम एक तरह की मनोवैज्ञानिक कूटनीति कह सकते हैं। हाँ। जब वे स्त्रियां वहां से जल्दी जल्दी वापस लौट गईं, तो ऋष्यशृंग के मन की शांति भंग हो गई। स्रोत बताता है कि वे मनी मन व्याकुल हो उठे। उनका ध्यान भटक गया। जी, उनका ध्यान तपस्या से हट गया और वे उदास होकर इधर उधर टहलने लगे। उनका मन बार बार उन्हीं तपस्वियों से मिलने के लिए मचलने लगा।
ये उस इंसान की स्थिति है जिसे पहली बार बाहरी दुनिया के आकर्षण का स्वाद मिला है। और अगले ही दिन ऋष्यशृंग उसी स्थान पर खिंचे चले गए जहां उन्होंने उन स्त्रियों को देखा था। स्त्रियां तो जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। बिल्कुल। उन्होंने ऋष्यशृंग को देखते ही कहा कि आज आप हमारे आश्रम पर चलिए, वहां इन स्वादिष्ट फलों का और भी विशेष प्रबंध है। ऋष्यशृंग बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी संदेह के उनके साथ चल दिए। उन्हें लगा कि वे एक आश्रम से दूसरे आश्रम जा रहे हैं। हाँ, वे स्त्रियां उन्हें एक नाव पर बिठाकर अंग देश की ओर ले गईं, और जैसे ही उन महात्मा ब्राह्मण ने अंग देश की सीमा में अपने कदम रखे, स्रोत में एक अद्भुत चमत्कार का वर्णन है। बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल, इंद्रदेव ने सहसा जल बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षों का सूखा खत्म हो गया, सारा राज्य पानी से भीग गया। राजा रोमपाद को जब यह खबर मिली तो वे तुरंत दौड़े आए। उन्होंने ऋष्यशृंग को साष्टांग प्रणाम किया और पूरे सम्मान के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह उनके साथ कर दिया। यहाँ पर राजा रोमपाद की राजनीतिक सूझबूझ भी देखने लायक है। उनका राज्य तो बच गया, बारिश हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पिता का क्रोध भी तो था। जी, रोमपाद जानते थे कि जब विभांडक मुनि अपने आश्रम लौटेंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे को छल से ले जाया गया है, तो उनका क्रोध अंगदेश को जलाकर राख कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया? रोमपाद ने ऋष्यशृंग से ये वरदान मांग लिया कि उनके पिता उन पर क्रोधित न हों। इसके अलावा रोमपाद ने विभांडक मुनि के रास्ते में जगह जगह गायें और संपत्तियां रखवा दी। अच्छा। हाँ, और अपने सेवकों से कहलवाया कि यह सब विभांडक जी का ही है। ये दिखाता है कि एक शासक को केवल तात्कालिक समस्या को ही नहीं सुलझाना चाहिए, बल्कि उस समाधान से पैदा होने वाले दूरगामी प्रभावों को भी मैनेज करने की रणनीति उसके पास होनी चाहिए। इस पूरे घटना को सुन के रोम रोम सिहर उठता है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन एक पूरे राज्य के भाग्य को बदल सकता है। बिल्कुल। और अब सर्ग 11 में मंत्री सुमंत्र की बताई हुई ये कथा वापस राजा दशरथ की वर्तमान स्थिति से जुड़ जाती है। सुमंत्र बताते हैं कि भगवान सनत कुमार की भविष्यवाणी ये थी कि राजा दशरथ और अंग देश के राजा रोमपाद भविष्य में घनिष्ठ मित्र होंगे। और यही ऋष्यशृंग दशरथ का अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप दशरथ को 4 प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। होना ही था, उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल मिल गया था। जी, वे तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं और फिर अपनी रानियों, मंत्रियों और चतुरंगिणी सेना के साथ अंगदेश के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ राजा दशरथ की अंगदेश यात्रा केवल एक धार्मिक या पारिवारिक यात्रा नहीं है। इसे कूटनीतिक दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं। वे चाहते तो एक संदेश भिजवाकर ऋष्यशृंग को बिलवा सकते थे, लेकिन वे स्वयं जाते हैं। वे रोमपाद के पास एक याचक या आदेश देने वाले राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र के रूप में जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कूटनीति में प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का बहुत महत्व होता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि जब दशरथ अंगदेश पहुंचते हैं तो राजा रोमपाद उनका भव्य स्वागत करते हैं और दशरथ वहां 7-8 दिनों तक उनके आदर सत्कार को ग्रहण करते हुए ठहरते हैं। ये 7-8 दिन तक ठहरना कोई छोटी बात नहीं है। आज के समय में भी जब राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के देश जाते हैं तो तुरंत अपने मतलब की बात नहीं करते। वे समय बिताते हैं, संबंध मजबूत करते हैं। बिल्कुल, कूटनीति में धैर्य बहुत जरूरी है। दशरथ ने भी यही किया। उन्होंने धैर्य रखा और सही समय आने पर अत्यंत शालीनता से रोमपाद से कहा कि मेरी पुत्री शांता अपने पति ऋष्यशृंग के साथ मेरे नगर चलें, क्योंकि वहां एक महान अनुष्ठान उपस्थित हुआ है। और रोमपाद ने मान लिया? जी, रोमपाद ने बिना किसी संकोच के तुरंत ये बात मान ली और ऋष्यशृंग ने भी अयोध्या जाने के लिए अपनी सहमति दे दी। यही सफल कूटनीति है, बिना किसी टकराव के, बिना किसी दबाव के, केवल आपसी सम्मान और पुराने संबंधों के आधार पर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना। एकदम सही। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये समझ में आता है कि व्यक्तिगत नियति और राष्ट्र का भविष्य कैसे एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। ऋष्यशृंग का वह एकांत जीवन, अंगदेश का वो भयंकर सूखा, मंत्रियों का वह मनोवैज्ञानिक उपाय और शांता से उनका विवाह, ये सभी अलग अलग घटनाएं
अंततः अयोध्या के भविष्य और इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकार की नींव तैयार कर रही थीं। सच में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। जी, एक दूरदर्शी शासक वही होता है जो इन कड़ियों को जोड़ना जानता है, जो अपने लक्ष्य के लिए धैर्य रखता है और सही समय पर सही सहयोगियों की सहायता लेना जानता है। और जब दशरथ ऋष्यशृंग को लेकर अयोध्या वापस लौटते हैं तो वो दृश्य तो बस कल्पना करने लायक है। स्रोत में उस भव्य स्वागत का बड़ा ही सजीव और जीवंत वर्णन है। अयोध्या में कैसा माहौल था? अयोध्या की सड़कों को साफ करके उन पर पानी का छिड़काव किया गया था। सर्वत्र धूप और चंदन की सुगंध फैल रही थी। सारे नगर को ऊंची ऊंची ध्वजाओं और पताकाओं से सजाया गया था। एक बहुत बड़ा उत्सव था वो। हाँ, शंख और दुंदुभी के वादन के बीच जब ऋष्यशृंग का अयोध्या में प्रवेश हुआ तो मानो पूरे शहर में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई हो। राजा दशरथ ने उन्हें अपने अंतःपुर में ऐसे रखा जैसे कोई अपने सबसे कीमती अतिथि को रखता है। इस स्वागत के पीछे के मनोविज्ञान को भी समझना चाहिए। वो क्या है? जब कोई समाज या राज्य एक लंबे समय से किसी गहरी चिंता में डूबा हो, जैसे अयोध्या एक उत्तराधिकारी की चिंता में था, तो समाधान की दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम एक बड़ा उत्सव बन जाता है। बिल्कुल। अयोध्या की सड़कों पर जो जश्न था वो केवल एक मुनि के आने का जश्न नहीं था, वो एक राज्य के सुरक्षित भविष्य के प्रति जागे हुए भरोसे का जश्न था। आज की इस पूरी गहन चर्चा से जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं वे सचमुच विचार करने लायक हैं। इन प्राचीन स्रोतों में मौजूद ज्ञान केवल कथा कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि आज के जीवन में इसका क्या उपयोग है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए यहाँ कई बड़े सबक छिपे हैं। चाहे कोई किसी बड़े संस्थान का नेतृत्व कर रहा हो या अपने जीवन का कोई बड़ा व्यक्तिगत फैसला ले रहा हो, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा सही सलाहकारों और विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जी, ठीक वैसे ही जैसे दशरथ ने वशिष्ठ और सुमंत्र की सलाह ली। बिना जोखिम प्रबंधन और त्रुटिहीन कार्यप्रणाली के कोई भी बड़ा विजन पूरा नहीं हो सकता। हाँ, और इसके साथ ही ये भी समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी भी इंसान का व्यवहार, उसकी सोच और उसके निर्णय उसके परिवेश से कितनी गहराई से प्रभावित होते हैं। एकदम सही बात है। ऋष्यशृंग की पूरी कहानी हमें यही बताती है कि हम जो भी वास्तविकता देखते हैं वह दरअसल हमारे आसपास के माहौल और हमारे पुराने अनुभवों का ही एक आईना होती है। जब माहौल बदलता है तो बरसों की धारणाएं भी एक पल में टूट जाती हैं। ये बात एकदम सटीक है। और इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले जिज्ञासु मनों के लिए एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी, बताइए। ऋष्यशृंग को दुनिया से पूरी तरह काटकर एकदम एकांत में रखा था। उनका उद्देश्य शायद उसे दुनिया की बुराइयों, मोह और विकारों से पूरी तरह सुरक्षित रखना था। एक तरह का सुरक्षा कवच। लेकिन इस अत्यधिक सुरक्षा का नतीजा क्या हुआ? वो युवा बाहरी दुनिया के छलावों के प्रति पूरी तरह अनजान और संवेदनशील, या कहें तो बहुत अधिक असुरक्षित हो गया। बिल्कुल। कुछ बाहरी लोगों, कुछ मिठाइयों और मीठे शब्दों ने ही उसे उसके जीवन भर के नियमों से डिगा दिया। ये मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का एक बहुत ही मार्मिक और विचारणीय बिंदु है। तो श्रोताओं के स्वयं के चिंतन के लिए ये सवाल है, क्या किसी व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर देना, उसे एक सोने के पिंजरे में रखना सही रणनीति है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जी, या फिर ये अत्यधिक एकांत ही उसे भविष्य के छलावों, धोखों और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित बना देता है? इस विचार के साथ हम आज की इस श्रोतों की गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है। कुछ नए, रोचक और चौंकाने वाले श्रोतों के साथ फिर होगी एक नई चर्चा। तब तक अपने आसपास के परिवेश को गहराई से समझते रहिए और नए सवाल पूछते रहिए। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.